यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको सलाम। इस तरीके से एक और बार आपके सामने आने के लिए जीवित परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज दुनिया में हम काफ़ी लोगों को हम देख सकते हैं, परमेश्वर से वो लोग काफ़ी कुछ अपेक्षा करता है। जब यीशु मसीह के बारे में सुनता है, यीशु मसीह के भवन में आने के समय लोग काफ़ी कुछ मांगने के लिए आते हैं, लेकिन काफ़ी बार उनको ये मालूम नहीं है जो कुछ इस दुनिया में हम हासिल किया तो भी उनके जीवन में ये चीज़ कुछ काम के लिए नहीं है। आजकल समाज में, हमारे भारतवर्ष में ऐसे इतनी ज़्यादा खबर सुनने के लिए आते हैं, जो समाज में अच्छे पद में बैठने वाला लोग, करोड़ों रुपए का संपत्ति रखने वाला लोग और हर तरीके से सुविधा के साथ जीने वाला लोग, फिर भी उनके अंदर अशांति है और किसी भी चीज़ों में एक संतुष्टि उनके जीवन में नहीं है और आखिरी में अपने आप को ख़त्म करने के लिए, जीवन ख़त्म करने के लिए लोग कोशिश करते हैं। हर दिन बहुत सारे जो न्यूज़ घटना हम लोग को सुनने के लिए मिलता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह से क्या अपेक्षा करना चाहते हैं? यीशु मसीह आपके जीवन में क्या करने के लिए आप चाहते हो? मेरे प्रिय, सुसमाचार में, मरकुस की सुसमाचार में जो 10वां अध्याय उसके 46 से लेकर 52 तक अगर हम पढ़ते तो उधर एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। आइए हम वो वचन को देखेंगे। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। इधर हम एक व्यक्ति के बारे में देखा है, उनका नाम है बरतिमाई, तिमाई के पुत्र बरतिमाई। ये व्यक्ति के बारे में हम क्या क्या देख सकते हैं? ये व्यक्ति के बारे में सबसे पहले ये लिखा है, ये बरतिमाई अंधा व्यक्ति है। मेरे प्रियो, आप उनके जो परिस्थिति के बारे में आपको अच्छी से समझ पाएंगे। अगर वो व्यक्ति को कुछ इस दुनिया को दिखा नहीं देते हैं और जन्म से अंधे हो चुका है और साथ ही साथ अभी ये व्यक्ति सड़क में बैठा है, इसलिए सड़क में आया है और उनको देखभाल करने के लिए कोई भी जन नहीं था और वो भीख मांगकर उनका जो हर दिन आगे चलाने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, आप देख लीजिए, शारीरिक तौर पर उनके पास बहुत कुछ कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं। साथ ही साथ उनके आर्थिक अवस्था उसी की वजह से बहुत नीचे जा चुका है। समाज में उनको कुछ नाम नहीं है, क्योंकि सभी लोग उनको भिखारी का नाम देकर उनको छोड़ रखा है।
सोच लीजिए मेरे प्रियो, ये व्यक्ति हर तरीके से एक उदास में है और दुखमय परिस्थिति में ये व्यक्ति जीवन बिताता है। उसी दौरान ये जो घटना में इस तरीके से लिखा है, जब ये व्यक्ति यीशु मसीह और उनके चेले यरीहो में पहुंच गया, उसी दौरान ये व्यक्ति रास्ता में बैठ गया। उनको मालूम पड़ा है जो यीशु मसीह उसी रास्ता में आ रहे, और उसी रास्ता में आने वाला यीशु मसीह को उनको देख नहीं पाते, लेकिन उनके पास ऐसे खबर आ चुका है यीशु मसीह कुछ न कुछ उनके जीवन में करने के लिए यीशु मसीह के पास पर्याप्त है। और उसी वचन को सुनते हुए और ये व्यक्ति ने क्या किया, यीशु मसीह को पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, ऐसा एक चिल्लाते हुए ये जो रास्ते पे बैठे थे। और लेकिन इधर जो 48 में लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। मेरे प्रियो, आज ऐसे परिस्थिति में ज़रूरतों के पीछे जाने वाला लोग और किसी के द्वारा सहारा नहीं मिलने वाला लोग, उनका शब्द अगर ऊपर आ जाते तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको मिटाने के लिए आज का समूह ज़्यादा कोशिश करते हैं। लोग इस तरीके से बताता है, आपको चिल्लाने के लिए कुछ अधिकार नहीं है, ऐसे बड़े व्यक्ति को पुकारने के लिए आपके पास कुछ हक नहीं है, आप चुप रहना चाहिए। मेरे प्रियो, आज हमारे समाज में भी हम देख सकते हैं, समाज में ऐसे नीचे लेवल पे काफ़ी लोग हम देख सकते हैं, उनका शब्द ऊपर आने के लिए कोई भी इच्छा नहीं रखता है। हमेशा बड़े लोगों का, अच्छे लोगों का शब्द को मान्यता मिलता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये व्यक्ति ऐसे चिल्लाने के समय तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। देखो, अगर ये दुनिया का एक नेता और एक गुरु होते तो हमेशा बड़े लोगों का सम्मान के पीछे चले जाता है, ऐसे आवाज़ों को मिटाने के लिए और छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का प्रभाव क्या है, यीशु मसीह कैसा आदमी है करके हम इधर देख सकते हैं। जब ऐसे आवाज़ को पुकारने का, आवाज़ को सुनने के समय, और यीशु मसीह उधर खड़े होकर भीड़ से ऐसे बोला है, उनको मेरे पास बुला दो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जो जीवन के मकसद के बारे में अगर हम देखें तो ऐसे कंगालों को, पीड़ित लोगों को बचाने के लिए, उनको एक नया रास्ता दिखाने के लिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया है। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह उनके आवाज़ को सुनकर वापस जाने के लिए नहीं, उधर खड़े होकर उनको बुलाने के लिए निमंत्रण देता है। और हम देख सकते हैं उसी भीड़, कुछ समय पहले उनको चुप कराने वाला जो भीड़ अभी उनको वापस आकर बताता है, आप जल्दी उठ जाओ, यीशु मसीह आपको बुला रहे। मेरे प्रियो, यही है आज का समाज। बड़े लोगों के सामने अच्छा चेहरा दिखाने के लिए वो लोग कुछ भी कर देता है। मेरे प्रियो, देखो, ये लोग वो बरतिमाई के पास आकर बताते हैं, आपका कपड़ा अच्छी से रखो, कपड़ा सजाओ, आप यीशु मसीह आपको अभी बुला रहे। और जल्दी से उनको यीशु मसीह के सामने लेके गया और यीशु मसीह उनको देखकर, जो वचन 51 में इस तरीके से है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह को नहीं जानते क्या? यीशु मसीह उनकी अवस्था को देखकर नहीं जानते ये बरतिमाई को क्या चाहिए? मेरे प्रियो, इसके पीछे एक कारण है। यीशु मसीह उनके दिल की अवस्था को, दिल के मांग को समझना चाहते थे। मेरे प्रियो, काफ़ी बार हम भी ऐसे सोचता है, लोगों के परिस्थिति देखकर उनको ऐसे कुछ ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी बार उनके जो अवस्था से बढ़कर लोग और कुछ अपेक्षा करता है। और यीशु मसीह उनके जो परिस्थिति को देखकर और इनको और कुछ पूछ सकता है, यीशु मसीह मुझे और कुछ ज़्यादा पैसा चाहिए,
और अलग अलग अपेक्षा यीशु मसीह के सामने रख सकते थे, लेकिन ये व्यक्ति ने क्या बोला है? ये व्यक्ति ने ऐसे बोला है, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं, मुझे मेरा जो रोशनी वापस मिल जाते तो अच्छा है। मेरे प्रियो में आज ये घटना के द्वारा, बर्तिमाई के जीवन के द्वारा मैं ये प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए अपेक्षा रखने वाला लोग, यीशु मसीह के साथ चलने वाला लोग, आपके अंदर ही अंदर क्या इच्छा के साथ आप आगे बढ़ते हो? हम सोचते हैं ठीक है, मेरे जो असली परिस्थिति वहीं के वहीं रहने दो, लेकिन मुझे और कुछ इच्छा के साथ लोग चलना चाहते हैं। मेरा जो पापमयी जीवन वहीं के वहीं रहने दो, लेकिन मुझे इस दुनिया के चीजों के पीछे मैं चलना चाहता हूं। काफी लोग ऐसे अपेक्षा के साथ चलता है, लेकिन यीशु मसीह आज व्यक्तिगत रूप से आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता है, बेटा बेटी, मैं आज आपके जीवन में क्या करना चाहता है? यस, इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर से चंगाई नहीं पूछना, परमेश्वर से आर्थिक मदद नहीं पूछना, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको हमारे व्यक्तिगत जीवन में असली में क्या जरूरत है? मेरे जीवन में मैं एक पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रभु के राज्य के वारिस बनकर आगे बढ़ने के लिए मेरे जीवन में क्या जरूरत है करके एक समझ अंदर ही अंदर से होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, सबसे पहले स्वर्गीय राज्य का खोजी करो, उसी समय ये सारे वस्तुएं और आपके जीवन में जो कुछ जरूरत है परमेश्वर जानता है आपके जीवन में देने के लिए तैयार है। लेकिन शायद हमारे जीवन में ऐसा एक अंधापन नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम शारीरिक तौर पर अंधे नहीं होते तो भी हमारे जो आत्मिक अंधेपन प्रभु मिटाना चाहता है। लेकिन काफ़ी बार हम लोग उसी परिस्थिति को, उसी जो गंदगी को और उसी हमारे जो काले अवस्था को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर समझते तो भी उसी को मिटाकर रखने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु से बताएं, प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी ये इसी का समाधान किसी भी दुकान में नहीं मिलता है, किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलता है, किसी और जगह में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इसी का समाधान केवल आप ही के पास है। प्रभु आप मुझे उसी का समाधान दे दीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप दिल से प्रभु से ये बात कहते तो ज़रूर प्रभु आपके जीवन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और इधर जो 52 में इस तरीके से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ यीशु मसीह से मांगते तो प्रभु आपके जीवन में उसी चीज को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक और बार बताना चाहता हूं, आपके आवाज को मिटाने के लिए, दबाने के लिए कोशिश करने वाला एक समाज हमारे चारों तरफ है। लेकिन आपके आवाज को जो घृणा करने वाला लोगों के बीच में आपके आवाज के लिए इंतजार करने वाला एक यीशु मसीह आज भी जीवित है। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए एक नया आशा है। बर्तिमाई के समान आप प्रभु से प्रार्थना करते तो, प्रभु से बातचीत करना चाहते तो मेरे प्रियो, प्रभु आज आपके आवाज़ को सुनने के लिए तैयार है। आपके परिस्थिति को बदलने के लिए, आपके अवस्था को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। मेरे प्रियो, इसलिए आइए हम प्रभु के उपस्थिति में हमारे जो सच्चे परिस्थिति प्रभु के सामने बताए। प्रभु, मैं इस परिस्थिति में बहुत दुखी परिस्थिति में हूँ, मेरा जो ज़रूरत बहुत बड़ी है प्रभु जी, मुझे जानता हूँ मेरे लिए बड़ा परेशानी है, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य कर लीजिए। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें। प्रभु आज आपके जीवन में एक नया परिस्थिति को दिलाने के लिए, आपके जो गंदगी को मिटाने के लिए, आपके कमजोरियों को निकालने के लिए प्रभु चाहता है।
आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें।